नमस्कार। छोटे भाई की छोटी बातों में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं एक वीडियो संदेश ना दे करके अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को एक खुले पत्र के माध्यम से संबोधित करना चाहता हूँ। मैं अपनी मन की बात भी उनके सामने रखना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। मैंने आपके एक सर कमजोर द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन की कुछ झलक टीवी पर देखी। सबसे अच्छा मुझको वह लगा जब आपने भवन निर्माता कुछ श्रमिकों का सम्मान किया। ये वास्तव में सराहनीय कदम था। लेकिन आपके कुछ और कारनामों से मैं व्याकुल और विचलित रहा। मैं पहले स्पष्ट कर दूं, मैं किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूं और ना ही मैं आंख बंद करके किसी को वोट देता है। इस भवन, उसके आकार, उसकी आवश्यकता पर कई सवाल उठे हैं। यह भी कहा गया कि लोकतंत्र के इस मंदिर का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को ही करना चाहिए था। एक और विवाद सेंगोल को लेकर उत्पन्न हुआ। ये संसद भवन में उसका क्या औचित्य है और इसकी ऐतिहासिक भूमिका भी क्या रही। मैं कोई ज्ञानी नहीं कि मैं इन सवालों पर ज्यादा कुछ बोलूं, लेकिन उद्घाटन समारोह के कुछ दृश्य मेरे आंखों के सामने हैं, जिनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहली बात कि समस्त समारोह के केंद्र बिंदु आप ही रहे। कैमरा बस आप ही पे फोकस होता रहा। कई लोग आप ही का नाम ले रहे थे, ना कि संसद भवन का। कुछ लोगों ने यहाँ तक टिप्पणी किया कि लग रहा था कि किसी राजा का अभिषेक होने जा रहा है, जैसे हाल में इंग्लैंड में किंग चार्ल्स का हुआ था। मैं बारीकी से आपका चेहरा देखता रहा। ना कोई खुशी नजर आई और ना कोई मुस्कान। आप बहुत गंभीर मुद्रा में थे। क्यों? हमारा भारत एक सेक्युलर देश है। राजनीति और सार्वजनिक जीवन में धर्म की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन आपने इसको एक धार्मिक उत्सव में परिवर्तित कर दिया। तमिलनाडु के साधुओं ने आपको आशीर्वाद दिया, उसके बाद हवन हुआ और फिर सर्वधर्म प्रार्थना भी हुई। मैंने सर्वधर्म प्रार्थना को दोबारा ध्यान से देखा। 11 धर्म प्रतिनिधि चपके हुए बैठे थे। जिस तरह उनको बैठाया गया, मुझको लगा कि उनका निरादर हो रहा था। उनका परिचय भी नहीं कराया गया कि वे किस धर्म के प्रतिनिधि थे। ऐसा लग रहा था कि केवल कुछ बैलेंस रखने के लिए एक औपचारिकता के रूप में आपने ये कराया। आपकी असली मंशा आप ही जानते हैं। ये अच्छे संकेत नहीं है। जब आप सेंगोल को स्थापित कर रहे थे, आपने दोबारा उनकी ओर झांका, क्योंकि वह सीधा नहीं था और उसका स्टैंड जो था, उसकी बहुत कम गहराई थी। लग रहा था कि नहीं गिर ना जाए। इसलिए मैंने इस खुले पत्र का शीर्षक रखा, सेंगोल डावाडोल है। यदि यह सेंगोल वास्तव में आपके राजदंड का प्रतीक है, तो वह अस्थिर है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उसी दिन दो दुखद घटनाएं हुई। उसी अखबार में हम देख रहे हैं जिस दिन आपका ये हुआ था, उसमें नीचे में हम ये देख रहे हैं कि आप ही के सरकार कह रही है कि हमने 40 तथाकथित
उग्रवादियों को मार डाला जो कूफी थे। और उसी दिन सॉरी, वो तो महिलाओं का था। और ये जिससे आपका उद्घाटन हो रहा था, ये देश मणिपुर में 40 लोगों को मारे गए। और जो हमने पहले आपको दिखाया, महिला पहलवानों को घसीट के निर्मम तरीके से उनको और उनके साथ व्यवहार हुआ और उनका एफआईआर तक भी दर्ज कराया गया। ये क्या नए भवन और आपके सिंगोन ये वो क्या कह रहे हैं? हमें लगता है कि ये सुशासन नहीं है, तानाशाही जैसे लग रहा है। मान्यवर, जब मणिपुर में आग सुलग रही थी, आप कर्नाटक में चुनाव के प्रचार में व्यस्त थे। मुझको रोमी बादशाह नीरो की याद आई। जब रोम नगरी चल रही थी, वह अपना वीणा बजाने में व्यस्त था। गनीमत है कि कर्नाटक की जनता ने आपको मुंहतोड़ जवाब दिया। हाल में जब 2000 के नोट पर प्रतिबंध लगा, उस समय भी आप जापान निकल गए थे ताकि आपके रेशमी कुर्ते में उसकी छींटे ना पड़े। क्या ये सब आपके पद की शोभा बढ़ाते हैं? मेरे को तो ऐसा नहीं प्रतीत होता है। मान्यवर, अभी भी वक्त है कि आप सुधर जाएं और जनता के दुख दर्द को समझें। केवल भड़काऊ धार्मिक नारे, मैं उसको दोहराना नहीं चाहूँगा, धार्मिक नारे नहीं चलेंगे। हर चीज़ का एक एक्सपायरी डेट होता है। आपके चेले चापर व अंधभक्त आपको वास्तविकता से दूर रख रहे हैं। यदि ऐसा रहा तो आपका भी एक दिन वही हाल होगा जिस बादशाह के चाटुकारों ने उनसे कहा कि आपके आलीशान वस्त्र हैं, जबकि असल में वो बादशाह नंगा था। हम नहीं चाहेंगे कि आपका भी ऐसा कोई बुरा हाल हो। आपका संबोल सुडोल नहीं, डावाडोल लग रहा है। जनहित में आपके छोटे भाई। दर्शक, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया, ये संदेश पसंद आया, तो कृपया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए। सुनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।